अगर इस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हम भी उस परमात्मा की शरण में आ जाए, सौंप दे उस भगवान को अपना समस्त संकल्प, अपने मन की समस्त बातें, जो भी मन में तरंगे तूफान संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, भगवान को सौंप दे और उससे प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हे पिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई हूँ। जो आपने अर्जुन को आत्मबोध कराया, स्वयं से मिलाया, मैं भी खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ, पूरी तरह से स्वयं को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे खुद का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को सौंप रहा हूँ। आप मुझे जो आपको श्रेष्ठ लगे वो ज्ञान दे करके मेरी बुद्धि को, मेरे मन को और मेरे दिल को निर्मल बनाए, स्वच्छ बनाए। अगर इस भावना से हम देखेंगे तो सच में वो परमात्मा, वो दिव्य ज्ञान हमारे अंदर भर देगा और हमारे अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो सभी तटस्थ होकर के बैठ जाए, थोड़ा सा चेक कर ले कि कहीं थोड़ा बहुत राग द्वेष तो नहीं है हमारे अंदर, किसी के प्रति घृणा नफरत तो नहीं है हमारे अंदर। आप में से कितने ऐसे हैं जिनका किसी से बोलचाल बंद है? ईमानदारी से भगवान के दरबार में हाथ उठाए, जिससे एक भी व्यक्ति से अगर बोल बंद है वो थोड़ा सा हाथ उठा दे, ज्ञान सुनेंगे ना हम गीता का। कोई भी नहीं ऐसा है, देखो इधर हाथ उठे, कोई भी संसार में अरे कोई तो होगा ऐसा जिससे थोड़ा बंद जाने से बात नहीं होती? कोई नहीं माता है, कोई भी नहीं है, सफेद झूठ है। माता है देवरानी, जेठानी, सास, ननद सब, अरे क्या बात है, फिर तो ताली बजाई सबक में ली, फिर तो बहुत अच्छी बात है, यही चाह रहा है भगवान भी, यही चाह रहे हैं हमसे। तो अगर नहीं है तो बहुत बधाई हो, और अगर है तो अभी ही तुरंत जो उनकी बातें पकड़ रखी है, जो उन्होंने हमें घाव दिए हैं, उन घावों को हमने दिल में बसा रखे हैं, जो उन्होंने गलत व्यवहार किया था उस व्यवहार को हमने पकड़ रखा है, अभी ही उसे छोड़ दे और पूरी तरह से सब बातों को छोड़ करके, माफ करके, माफी मांग करके और अपने आप को भगवान की शरण में सौंप दे और भगवान से कहें कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, चाहे हार तुम्हारे हाथों में, चाहे जीत तुम्हारे हाथों में। और अगर उसके हाथ में आपने सौंप दिया जीवन का भार, तो भगवान की गारंटी है कि जीत तो कभी आपकी हो ही नहीं सकती है। जहाँ भगवान के वहाँ जीत निश्चित है। तो जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी बना लिया, ऐसे हम भी भगवान को अपना सारथी बना दें और ये जीवन रूपी गाड़ी भगवान के हाथ में दे दें, इस बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में दे दें। तैयार है सभी देने के लिए? अब जिधर गाड़ी ले जाएगा उधर जाने के लिए तैयार है? बीच बीच में रोका टोकी तो नहीं करेंगे, भगवान इधर नहीं इधर ले चलो। क्या करना है? थोड़े समय के लिए सौंप दे। अगर बीच में बच्चों को दो तरफ बुद्धि भागेगी तो माता नहीं जाएगी, क्योंकि भगवान तो उधर नहीं लेके जाएगा। तो खुद से हम मुलाकात करेंगे। तो वास्तव में जो महाभारत का युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध नहीं था, समझाने के लिए दिखाया है। ये पूरा संसार ही आधुनिक महाभारत काल चल रहा है और ये पूरा संसार ही कुरुक्षेत्र बन गया है। कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ पर धर्म कर्म नहीं होकर के युद्ध द्वंद्व हो रहे हैं, अनेक प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं, मानसिक युद्ध, पारिवारिक युद्ध। अगर हम देखें महाभारत के अंतिम अध्याय में दिखाया है कि जब घर घर में महाभारत जैसी स्थिति निर्मित हो जाए तो समझ लेना ये पुनः वही महाभारत काल आ चुका है। तो अगर हम चारों तरफ नजर घुमा करके देखें तो कैसी स्थितियां नजर आ रही हैं? महाभारत में दिखाया है कि दो भाई के बच्चों के बीच में जमीन जायदाद का झगड़ा था। तो वर्तमान समय में भी वो तो भाई के बीच में दिखाया है, भाइयों के भाई के बीच में, लेकिन यहाँ तो
सगा भाई सगे भाई को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए मार रहा है, मर रहे हैं। तो महाभारत काल चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। शकुनी समाज में है या नहीं है ना? दुर्योधन, कल हमने विस्तार से जान लिया था, है दुर्योधन। तो पूरा संसार ही क्या है? पूरा संसार ही कुरुक्षेत्र। ये जो संसार है, क्षेत्र मतलब स्थान, पूरा संसार आधुनिक कुरुक्षेत्र है। तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं से हमें डिटेच करके यहाँ भगवान ने बिठा दिया। कहाँ बैठे अभी हम? राम और द्वेष दोनों से परे भगवान की शरण में बैठे हैं। तो अभी सौंप दे उसको। और जो भगवान ने मारने के लिए कहा था, किसको मारने के लिए कहा? मनुष्यों को नहीं मरवाया, व्यक्तियों को नहीं मरवाया। महाभारत का जो युद्ध दिखाया है, गीता का जो ज्ञान दिया है, भगवान ने अंदर की बुराइयों को मारने का ये ज्ञान दिया। वास्तव में जो महाभारत का युद्ध है वो अहिंसक युद्ध है, अहिंसक युद्ध। युद्ध तो है लेकिन अहिंसक। उस अहिंसक युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता, किसी का खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने आप को देख करके अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उन्हें मारने की जरूरत है। कैसे मान लें कि ये अहिंसक युद्ध है? क्योंकि अभी तक तो आप सबने यही सुना होगा कि भगवान ने इतने सारे कौरवों को मरवाया। यही सुना ना आप सबने? भगवान ने विष्णु पितामह को मरवाया। बहुत अच्छे से सीरियल में भी आप सबने देखा है। लेकिन गीता को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, कल भी आपको बताया था 12 जगह में अहिंसा को भगवान ने सर्वोपरि दिखाया। तो जो अहिंसा को सर्वोपरि दिखा रहा है वो अपने ही सखा से, अपने ही शिष्य से, अपने ही भाई से ये हिंसक अपराध कैसे करवा सकते हैं? एक और बात कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तू मारेगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। अगर इस श्लोक को अगर हम शब्दों के आधार पर देखें तो उस आधार पर आज का व्यक्ति किसी दुर्योधन जैसे व्यक्ति को मार दे, किसी दुशासन जैसे व्यक्ति को अगर मार दे, तो यहाँ उस व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। या अगर कोई व्यक्ति दुर्योधन जैसा बहुत दुर्बुद्धि है, धन का दुरुपयोग कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कोई इंसान मार दे तो उस मारने वाले व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होगी? वर्तमान समय जेल की प्राप्ति होगी। माताएं किसकी प्राप्ति होगी? जेल की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि दुर्योधन को मारने से किसकी प्राप्ति होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जब वहां स्वर्ग की प्राप्ति हो रही थी तो यहाँ जेल की प्राप्ति क्यों हो रही है? यहाँ पे भी स्वर्ग मिलना चाहिए ना। तो किसको मारने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी? अच्छा, आपको क्या लगता है? इंसान को मारने से, बहुत बुरे बुरे इंसान, उनको मारने से सच में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? या अंदर की बुराइयों को मारने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? किसको मारने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है? अंदर की बुराइयां। अगर कोई बहुत बुरा व्यक्ति है, उसे मारेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि उसे मारने का, उसे दंड देने का, उसे सुधारने का ठेका किसने लिया है? किसने लिया? सरकार ने लिया। और सरकार से भी ज्यादा उस बड़ी सरकार ने लिया। उसका है ना सारा नियम, तो उसने चलाया है। तो हम जिम्मेदार नहीं है उसे मारने के लिए, उसे सुधारने के लिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप, और उसके लिए मारना है। लेकिन कैसे मारना है? तो 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 16वें अध्याय का 38वां 21वां श्लोक है, उसमें आता है, कल भी आपको बताया था कि त्रिविधम नरकश्चिदम द्वारा नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यज।
अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये 3 नर्क के द्वार हैं। 3 नर्क के द्वार कहे गए, इसलिए तो इन तीनों नर्क के द्वारों को त्याग दे, छोड़ दे, इनसे तू अपना आप को बाहर निकाल। काम विकार, क्रोध विकार और लोभ विकार, इन तीनों विकारों को छोड़ दे। अब इस श्लोक को आप गहराई से अगर हम देखें कि काम को छोड़, क्रोध को भी त्यज और लोभ को भी त्यज, और फिर किसको मार? इन कौरवों को मार, दुर्योधन को मार, दुशासन को मार, लेकिन पहले किसको मार? काम, क्रोध, लोभ को मार। तीसरे अध्याय में भी कहा गया है, काम एष क्रोधेश रजोगुणी समुद्भवा महाशनो महापापात्मा विधि एनम इन वेदिना। अर्जुन में दूसरा कोई भी वेरी नहीं है, शत्रु नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ यही तेरे वेरी है, शत्रु है। ये महाशनो महापापात्मा, अर्थात ये कभी ना उगाने वाला, कितना भी इनको करो लेकिन इनसे कभी भी भर संतुष्टि नहीं मिलती है। काम विकार ऐसा विकार है, इसीलिए शास्त्रों में कहा ना कि जो जो बूढ़े गए तृष्णा हुई जवान, कि ऐसा विकार है कि इसको जितना जितना इसे गर्त में जाता जाएगा मानव, कभी भी ना उगाने वाला और ये नर्क में ले जाने वाला है। क्रोध, लोभ, लोभ से कभी भी पेट नहीं भरता है, पेटियां बढ़ती जा रही है, लेकिन संतोष नहीं आ रहा है। इसलिए पहले तो इनको मार, दृढ़ वैराग्य रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दूसरे शत्रु को मार, और उसके बाद में तू युद्ध कर, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, संसार में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, और संसार के लिए तू प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। अब सोचिए कि काम, क्रोध को मार, अगर क्रोध को मार दिया, और क्रोध को मारने के बाद में किसी व्यक्ति को मारने के लिए कहा जाए, क्रोध को मारे बिना इंसान को मार सकते हैं? कोई को भी मारने के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए, किसी को अपशब्द कहने के लिए पहले क्या आता है? बिना क्रोध में आप किसी को अपशब्द भी बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कभी हाथ भी बिना क्रोध में किसी को आप मार सकते हैं। लेकिन भगवान तो कह रहे तो अक्षुणी सेना को मार, लेकिन पहले किसे मार? काम को मार, काम वासना को मार, क्रोध को मार, क्रोध खत्म कर, उसके बाद में इनको मार, लोभ को मार। जब लोभ ही नहीं रहा, युद्ध कैसे करेगा? लोभ था तब तो युद्ध कर रहा था। मुझे कम से कम हमें 5 गांव को दे दो। जब दुर्योधन ने मना कर दिया, कहीं ना कहीं था पाने की इच्छा, तब तो युद्ध के लिए आया। लेकिन भगवान मेरे लिए तो मेरे लोभ को मार, क्रोध को खत्म कर, क्योंकि ये तेरे बैरी है, ये तेरे शत्रु है, ये तुझे नर्क में ले जाने वाले हैं, अधोगति में ले जाने वाले, पतन के मार्ग पर ले जाने वाले, तू इसलिए इनको मार डाल। किसे मारने का ज्ञान दिया भगवान ने? अंदर जो बैठे हुए ना राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें मारने का काम। इसीलिए किसी ने कहा है कि किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाओ, जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाओ, घर घर कंसा हुए ही पैदा, इतने श्याम कहाँ से लाओ। हर एक मनुष्य के अंदर तो रावण विद्यमान है, हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर कंस, जरासंधी, कौरव विद्यमान है। तो इन अंदर की कुप्रवृत्तियों को मारने के लिए भगवान कह रहे हैं, किसी इंसान को, किसी मानव को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में महात्मा गांधी जी ने भी कहा, और शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अगर आपको वैर करना है तो उस पाप से वैर करो। जैसे कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको शराब की लत लग गई है, तो उस व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए या शराब से घृणा करनी चाहिए? किससे घृणा होनी चाहिए? उस शराब को
वजह से वो गलत कार्य कर रहा है। तो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन जो शराब की लत है, शराब का नशा है, वो नशा उसकी बुद्धि को बांध देता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो घृणा किससे करनी चाहिए? शराब से घृणा करनी चाहिए, कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। यही है ना, अगर समझदार होगा तो पाप से घृणा करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं व्यक्ति को नहीं मारना है। व्यक्ति को मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, नर्क जाएंगे। स्वर्ग कैसे जाएंगे? किसी जीव की हत्या करके, किसी प्राणी की हत्या करके स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा ना, अहिंसा पर, देवी देवताओं की निशानी अहिंसा परमो धर्म। तो इन राक्षसों को अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार करके स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, यश और कीर्ति को प्राप्त करना है। तो पहले किसको मारना है? क्रोध को मारना है। और क्रोध को मार दिया तो किसी से लड़ाई झगड़े का तो हो सकता है। अच्छा, तो ये जो युद्ध है वास्तव में अहिंसक युद्ध दिखाया है, उसे मारने के लिए। अब अहिंसक युद्ध, अहिंसा को भगवान ने क्यों सर्वोपरि कहा? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें मारने के लिए किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता है क्या? क्रोध आ रहा, उसे मारने के लिए तलवार उठाने की आवश्यकता है? अहिंसा के बल पर अंदर की बुराइयों को मारना। तो ये जो महाभारत में युद्ध दिखाया अहिंसक युद्ध है। क्रोध को मार करके, व्यक्ति को नहीं, क्रोध को मार करके जो काम, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, दुर्भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, मैं और मेरेपन का अंधत्व, इसको मारना है। बाकी क्रोध छोड़ के व्यक्ति को नहीं मार सकते हैं। इसके लिए अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप सबको भी समझ आ जाएगा कि सच में ये जो महाभारत का युद्ध था ये अहिंसक युद्ध था। उसके लिए सब अपने गाल पर हाथ लगाए ऐसे। अब आपको करना है, एक हाथ से मारना है और एक हाथ से सहलाना है। क्योंकि हम कहते हैं ना, भगवान ने क्रोध को मरवा करके और भोग को मरवाया। तो आप करके देख ले कैसे मरवाया होगा। एक हाथ से मार कर, एक हाथ से सहला के देखिए। आप लोग सब करके देखे तो थोड़ी सी नींद भी उठ जाएगी और ध्यान से काम हो जाएगा। एक हाथ से मारना है और एक हाथ से ऐसे सहलाना है। हाँ भाई साहब, करके देखिए। ये एक्सरसाइज है एक तरह से, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे ये जो चेहरा है, इसकी मांसपेशियां का भी कसरत होती है। ऐसा करके देखिए तो ताकि समझ आ जाएगा। एक हाथ से मार के देखिए, दूसरा से सहलाइए तो क्या हो रहा है? एक हाथ से मारना और एक से प्यार से सहलाना है। क्या हो रहा है? हो रहा है या तो दोनों हाथों से मार रहे हैं, या फिर दोनों हाथ, एक हाथ फेर गए और दूसरा हाथ सहला रहा है। एक साथ दोनों काम हो रहा है? नहीं हो पा रहा। तो एक साथ अगर क्रोध छोड़ करके इंसान को कैसे मरवाया होगा? क्रोध को मार। अर्जुन ने कहा, आपने जो कहा लास्ट में क्या था? आपकी कृपा से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। आपने जो ज्ञान दिया मुझे समझ आ चुका है। अर्थात मैंने लोभ को, मोह को, अहंकार को मारने के गुण सीख लिए। इसलिए अब आप जो कहेंगे करने के लिए मैं तैयार हूं। तो अर्जुन ने इन बुराइयों को मारा। तो हम सब कौन है? कौन हम सब नहीं? कौन कौन है अर्जुन आप में से? सब अर्जुन है, इधर माताएं नहीं अर्जुन। तो फिर हमें भी क्या करना है? जो नर्क के द्वार है आज इनको पूरी तरह से बंद कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। खुद आप सब में महसूस कर रहे होंगे कि संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितना भी गलत कार्य हो रहा है, उनकी जड़ ये 5 विकार ही है। तो इन विकारों को मारना है हमें। और इसके लिए भगवान ने तलवार दी, और वो तलवार है ज्ञान तलवार, स्वयं का ज्ञान दिया। अब सोचिए, अगर युद्ध का मैदान था, स्थूल युद्ध का मैदान था,
तो वहां पर कौन सा ज्ञान देना चाहिए था भगवान को? लेकिन उस युद्ध के मैदान में दूसरे श्लोक से भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि अर्जुन ये सब आत्माएं हैं, तुम भी आत्मा हो, ये जो दिखाई दे रहा है वास्तव में इनका वस्त्र है और ये सब अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। कर्म योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, भक्ति संन्यास योग सिखाया, राजयोग सिखाया, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सात्विक प्रवृत्तियां क्या है, देवी प्रवृत्तियां क्या, ये सारा ज्ञान दिया। अब आप बताइए, एक तरफ दुर्योधन और उसकी अक्षोणी सेना, सारे उसके सारे के सारे भाई खड़े हैं, दूसरी तरफ इधर पांडवों की सेना खड़ी है और उस सेना के बीच में दुर्योधन के भी अंदर इतनी भेद्यता होगी जो उनको ज्ञान देने दिया होगा उसने। और अगर वहां भगवान समझा ही रहे थे, अगर स्थूल युद्ध था तो कौन सा ज्ञान देना चाहिए था युद्ध के मैदान में? अर्जुन ऐसे खड़ा हो, ऐसे बाण पकड़ और वो जो खड़ा है द्रोणाचार्य उस पर निशाना लगा, इसी ज्ञान की आवश्यकता थी ना वहां पर भक्ति संन्यास योग की, सात्विक तामसिक राजसिक अन्न की पूजा की, कैसी पूजा करनी चाहिए, पितरों को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, इस ज्ञान की आवश्यकता थी युद्ध के मैदान में। इसीलिए कहते हैं नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। जैसे युद्ध में वीरों को श्रृंगार रस नहीं सुहाता, वहां पर वीर रस की आवश्यकता होती है। श्रृंगार रस ना सुनेगा ना कोई सुनाएगा। ऐसे भगवान को भी कौन सा ज्ञान देना था? वीर रस का ज्ञान देना था ना, लेकिन भगवान तो वैराग्य दिला रहे हैं। वैराग्य आकर के कोई कैसे युद्ध करेगा भला? तो ये वैराग्य अर्थात बुराइयों से वैराग्य दिला रहे हैं, जिम्मेदारी से वैराग्य नहीं दिला रहे हैं, बुराइयों से वैराग्य दिला रहे हैं, कमी कमजोरियों को त्यागने का ज्ञान दे रहे हैं। इससे अगर समझ में आए तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझे। एक बहुत सुंदर तुलसीदास जी के जीवन का दृष्टांत आता है कि तुलसीदास जी जो थे उनकी पत्नी थी रत्नावली। रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली के बिना में वो बिल्कुल रह नहीं पाते थे। एक दिन रत्नावली उनके मायके चली जाती है। रात का समय था, बारिश का मौसम था, बरसात का समय था। तो तुलसीदास जी को रात में रत्नावली की बहुत याद सताती है और उसकी विरह में व्याकुल होकर के आधी रात में वो घर से रत्नावली के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पास में ही रत्नावली का गांव था, लेकिन तुलसीदास जी और रत्नावली के गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी। तो कहते हैं कि रात का समय था, नदी पूर आ रही थी, वहां पर कोई नाव नहीं थी। तुलसीदास जी किनारे जाके खड़े हो जाते हैं। रात के अंधेरे में उनको एक मुर्दा दिखाई देता है और मुर्दे को नाव समझ करके उस मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर लेते हैं। उस तरफ चले जाते हैं, रत्नावली के गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी, एकदम अंधकार छाया हुआ था। तो तुलसीदास जी सोचते हैं कि अगर सामने से जाऊंगा तो और लोगों की भी नींद खुल जाएगी। तो तुलसीदास जी रत्नावली के मायके में घर के पिछवाड़े जाते हैं और पिछवाड़े में रत्नावली का कमरा सेकंड फ्लोर पर था। तो पीछे जाते हुए देखते वहां पर एक रस्सी लटक रही है। तो उस रस्सी को पकड़ करके वो उससे चढ़ जाते हैं और रत्नावली के कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही रत्नावली के सामने जाते हैं, वो सोई हुई थी, उनकी नींद खुलती है, वो चौंक जाते हैं। तुलसीदास जी सोचते हैं रत्नावली मुझे देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएगी कि मैं कितना प्रेम करता हूँ रत्नावली से। लेकिन रत्नावली एक साधारण महिला नहीं थी, ज्ञानी समझदार महिला थी। तुलसीदास जी को देखती है, चौंक जाती है, कहती आप आए कैसे वहां पर और क्यों आए? तो कहते मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना में एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं आ गया। कहती इतनी रात हो चुकी है, पानी गिर रहा है, आप नदी पार करके कैसे आए? कहती वहां पे मुझे एक नाव मिल गई थी। तो रत्नावली की घर के पास में ही नदी थी, तो वो उसकी खिड़की से देखती है, तो पाती है कि वहां पे नाव नहीं थी, एक मुर्दा पड़ा हुआ था। क्या इस पर आए? हाँ मैं इसी पर आया हूँ। यहाँ कैसे आए मेरे कमरे में? कहते रस्सी लटक रही थी। जब रत्नावली देखती है तो रस्सी नहीं थी, वो एक काला सांप था। अर्थात तुलसीदास जी मुर्दे पर बैठ करके और काले नाग पर चढ़ करके रत्नावली के कमरे में चढ़ गए।
जैसे ही रत्नावली ने देखा उसका हृदय एकदम अपने आप को धिक्कारने लगा और तुलसीदास जी को उसने बहुत बुरी तरह से धिक्कारा। तुलसीदास जी ने कहा कि लाज न आवत आपको तोरे आयो साथ दिकदी कैसे प्रेम क्या कहूँ मैं नाथ हाड़ मास की दे ये तामे सी प्रीत होत आत रघुवीर पद तो ना होती भवसे भीत। जैसे ये शब्द बोलते हैं कि दिकदी कैसे प्रेम को धिक्कार है इस प्रेम को, आपको लज्जा नहीं आई, आप आधी रात को यहाँ दौड़ करके आ गए। इस हाड़ मांस की देह से इतनी प्रेम कर रहे, इतनी प्रीत कर रहे हैं, अगर इससे थोड़ी भी आप उस रघुवीर के उस परमात्मा के चरण से कर लेते तो आपको भव सागर में गोते खाने नहीं पड़ते, भव सागर से पार। तुलसीदास जी को इस प्रकार के जवाब की, इस प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं थी कि रत्नावली इस प्रकार से भी मेरा धिक्कारेगी। जैसे ही रत्नावली ने तुलसीदास जी को इस प्रकार से धिक्कारा, तुलसीदास जी के अंदर का जो काम विकार था वो उसी पल धराशायी हो गया और तुलसीदास जी ने उस ही समय प्रण कर लिया कि अब तो उस रघुवीर को पाकर के रहूंगा, अब तो उसका गुणगान गाकर ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। वहीं से आधी रात में ही वो निकल जाते हैं और तुलसीदास जी जंगल में जाकर के घोर तपस्या करते हैं, परमात्मा को इतना दिल से याद करते हैं कि एक दिन उनके हृदय में वो परमात्मा प्रेम का झरना इतने अच्छे से प्रस्फुटित होता है और वो प्रेम का झरना रामचरितमानस बन करके जनमानस के सामने प्रवाहित हो जाता है। तो जो तुलसीदास जी को रत्नावली ने, फिर जब तुलसीदास जी की जो कृति है समाज के सामने आई, सब लोग उनकी वाही वाही करने लगे कि एक साधारण तुलसीदास, एक साधारण जो तुलसी था इतना महान कैसे बन गया। सब लोगों ने उनसे पूछा तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी तो वन की घास हुई जब रत्नावली की कृपा तो बन गए तुलसीदास। रत्नावली की कृपा कैसे हुई कि उस दिन रत्नावली ने जो मुझे चाहिए था वो नहीं किया और मुझे उस दिन ऐसा धिक्कारा, तो उस रत्नावली की धिक्कार की वजह से मेरे ऊपर राम कृपा हो गई और मैं तुलसीदास बन गया। अगर उस दिन रत्नावली की कृपा हो जाती तो आज भी मैं काम वासना में गोता खाता रहता, लेकिन रत्नावली ने उस दिन मुझे ऐसा बाण पड़ा मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। रत्नावली ने ऐसा बाण चलाया जिसकी पीर, जिसकी मार मैं सहन नहीं कर सका और मेरे अंदर का मर गया। कौन मर गया? तुलसीदास मरे या तुलसीदास के अंदर का कौन मरा था? काम वासना, क्योंकि काम वासना के वशीभूत होकर के ही तो वो रातों रात गए थे। तो जो काम वासना थी, विषय वासना थी, वो ऐसा शब्द उनने सुना कि वो शब्द सुन करके उनके दिल में वो बात लग गई और तुलसीदास जी के अंदर का काम विकार मर गया। लेकिन उन्होंने समझाया कैसे? ऐसा बाण पड़ा मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। क्या रत्नावली ने बाण मारा था? बाण मारा था? बाण तो मारा था, लेकिन कौन सा वाला बाण था? स्थूल बाण नहीं था, शब्दों का बाण था, शब्द भेदी बाण। और शब्द भेदी बाण अर्थात ऐसा शब्द निकला उसके मुख से कि तुलसीदास के अंदर की काम वासना मर गई। तो ये अगर देखा जाए तो ये जो मुख है, ये मुख कैसा है? धनुष के आकार का है और इससे जो ज्ञान बाण निकलते हैं उन ज्ञान बाण से हम अंदर की विषय वासना को मार सकते हैं। इसीलिए अर्जुन के तरकश की विशेषता दिखाई है। उसके लिए कहते हैं कि जो जो खर्चे त्यों त्यों बारे। अर्जुन की तरकश में यही विशेषता थी ना कि वो जो जो खर्चते थे खत्म नहीं होते थे, लेकिन और ही बढ़ते जाते। आप अपने कोई स्थूल चीज है, स्थूल चीज को अगर आप खर्च कर देंगे अपना बढ़ सकती है। वो बाण दिखाई देने वाली चीज थी तो बाण अपना कैसे बढ़ेंगे? लेकिन कौन सी वाली चीज ऐसी है कि जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े? कौन से बाण है वो है शब्द भेदी बाण, वो है ज्ञान बाण।
जो जो हम ज्ञान बाण चलाएंगे, जो जो ज्ञान धन हमारा बढ़ता जाएगा, वो पिता परमात्मा ज्ञान धन की वर्षा करता रहेगा। तो जो दिखाया गया है श्रीमद् भगवत गीता में भी वास्तव में जो बाण चलाने की बात कही है वो है ज्ञान बाण। तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अंदर की बुराइयों को मारने का ज्ञान दिया है। जो गीता है पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। राक्षसों को मारने के लिए कौन सा अस्त्र सबसे महत्वपूर्ण होता है? जब बहुत ज्यादा शक्तिशाली राक्षस है, वो ऐसे नहीं मरता है, तो फिर कौन सा अस्त्र चलाते हैं? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र अर्थात जो ये गीता का ज्ञान है, यही सच्चा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान का अभिप्राय है, इसमें खुद का परिचय समाहित है, परमात्मा का संपूर्ण परिचय निहित है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ पद कौन सा है, इसके बारे में इस गीता के गर्भ में ये सारे रत्न समाहित है, छिपे हुए। तो भगवान ने फिर अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य अर्थात राग द्वेष से निकाल करके अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान दिया। अब क्या ज्ञान दिया तो अभी हम समझते हैं। फिर भगवान अर्जुन सब आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आत्मा को जाने बिना हम बुराइयों को मार नहीं सकते हैं, आत्मा को जाने बिना हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, और आत्मा को जाने बिना परमात्मा कभी मिलता नहीं। इसलिए पहले किसको जानना जरूरी है? जब हम खुद को जानेंगे तो ही हम खुदा को जान पाएंगे। तो आज खुद को हम जानेंगे, क्योंकि हम दूसरों को तो बहुत जानते हैं पर खुद को दिया तले। इसीलिए कहते हैं कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजब रिश्ता है कि ताउम्र साथ रहकर तारुफ ना हो। एक साथ रहकर हम मुलाकात नहीं कर पाए खुद से कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया, मैं क्यों आया। जो हम दिखाई दे रहे हैं उसी को सब कुछ समझ करके और बैठे हुए। तो भगवान बता रहे हैं हम सब अर्जुनों को कि अर्जुन वास्तव में तुम कौन हो। और जो मारने की बात कही है कि तुम ये मत सोचो कि अगर तुम नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। अब आप बताइए कि पहले ही भगवान के द्वारा अगर किसी को मार दिया तो उसको अर्जुन कैसे मार सकता है? भगवान ने ये लिखा है 11वें श्लोक 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में कि जो प्रतिपक्षों की सेना में जो भी योद्धाएं खड़े हैं ये सब मरे पड़े हैं, इन सबको मेरे द्वारा पहले ही मारा जा चुका। सोचने की बात है, जिनको भगवान ने मार दिया उनको हम कैसे मार सकते? अर्जुन कैसे मार सकते? मृत्यु कितनी बार आती है जीवन में? एक ही बार आती है। तो जब मृत्यु एक ही बार आती है, भगवान ने मार दिया, तो फिर अर्जुन कैसे मारेगा? कि अर्जुन ये जो विश्व पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये मरे पड़े हैं, ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है भगवान त्रिकालदर्शी है और अर्जुन कितना कालदर्शी है? आप सब कौन है? अर्जुन है ना आप सबके, तो हम कितने कालदर्शी हैं? एक कालदर्शी। और भगवान कितने दर्शी? त्रिकालदर्शी। अगर हमारे सामने अभी यहाँ भगवान प्रकट हो जाए तो वो त्रिकालदर्शी है, वो यहाँ खड़े होकर के हम सबको देख करके हमारे मरने की तिथि तारीख बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि तू ये मत सोच कि ये सब जिंदे हैं, ये सब मेरे हैं, ये सब तो मरे पड़े हैं, इनको नहीं मारा जा चुका है। इसका मतलब है कि जब हम धरती पर आए थे, जब हमारे प्रियजन स्वजन धरती पर आए थे, जिस दिन वो आए थे उसी दिन वो जाने की तिथि और तारीख समय लिख कर के लाए। हम एक कालदर्शी होने के कारण उस तिथि तारीख समय को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी होने के कारण वो तिथि तारीख और समय देख रहा है। और इसीलिए वो हम सबको
अर्जुन को तैयार कर रहा है कि कल से अगर ये तेरा प्रियजन जिसको तू अपने जीवन का आधार बना करके बैठा है, उसके बिना तू जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, एक दिन इसको जाना है। और कब जाना है ये तुझे नहीं पता है अर्जुन, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी इसके जाने का समय नजदीक आ चुका है। इसलिए तू एक काम कर, इससे मरने से पहले तू इसको मार डाल। कैसे मार डाल? मारने का मतलब है, जैसा कहा ना कि मारो मारो मन को, मारो मारो अपना शरीर, मारो मारो मन को, मारो मारो अपना शरीर का मतलब है कि इस मन को वश में करो, इस तन को, भान जो है देह भान, इस देह के भान को भूलो, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल स्थापित करो। मारो मतलब इनको जीतो। इसी प्रकार से हम जो मेरे मेरे कहकर के उनमें बुद्धि को फंसाए हुए हैं, जो मोह से हम उनके बंधन में बंधे हुए हैं, तो उनको मारो, अर्थात उनको बुद्धि से भूल जाओ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और उन पर इतने आश्रित हो गए हैं। अगर कल से वो चले गए तो उस समय क्या हाल होगा हमारा? जाएंगे भी जाएंगे हम अपने प्रियजन को, जो कहते कि इनके बिना तुम जी नहीं पाएंगे, लेकिन एक दिन उनको जाना है या नहीं जाना है, और कब जाना है ये हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना सबको जाना है। और जाने की तारीख, भाई साहब जाने की तारीख हमें पता नहीं है, लेकिन उसे पता है या नहीं है? पता है ना। तो वो आकर के कहेंगी, उनके जो मोह के धागे हमने उनसे बांध रखे हैं, उन धागों को छोड़ने की कि अचानक अगर वो चले जाएंगे और तुमने मोह के धागे इतने प्रगाढ़ उनसे बांध रखे हैं, इतनी गहरी रगें उसमें जुड़ी हुई है, तो अंत में अगर अचानक वो चले गए, उस समय दशा क्या हो जाएगी हमारी? कोरोना काल में देखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों को, प्रियजनों को खोया है। जिनको ये ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, उन लोगों की मानसिक स्थिति, उनका आगे का जीवन बेकार हो गया है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतने संकल्प चल रहे हैं कि दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। तो हर एक आत्मा अपना समय फिक्स करके आती है, जाने का समय यहाँ लिख करके लाते हैं। इसलिए भगवान हमें जो मोह है उस मोह को मारने की कह रहे हैं। बाकी समय से पहले हमारे मारने से नहीं मरेंगे, लेकिन जैसा कहा है कबीरदास जी ने कहा ना, कहत कबीर सुन मेरे मुनिया, आप मुए तो मर गए। आप मर जाओ, आपके लिए सब मर जाएंगे। आप मर जाओ अर्थात अपने देह भान को मार दो, अपने आप को आत्मा समझ करके हर एक आत्मा के साथ में जो आत्मा है, आत्मा के रूप से व्यवहार करो। असली गुणों के आधार पर कार्य व्यवहार में आओ, तो ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा, ना घृणा होगी, और ना मैं और मेरेपन की भावनाएं जागृत होगी। तो अपने आप को मारना अर्थात देह भान को छोड़ करके खुद को आत्मा समझना, और दूसरों को भी मारना अर्थात उनके भी देह भान को भूल करके उन्हें भी वो जो है जैसे है उस रूप में देखना। क्योंकि अगर वास्तव में हम देखें तो कौन है हम सब? मैं आप सबसे अपना परिचय पूछूंगी तो आप क्या परिचय देंगे? या तो अपना नाम बताएंगे, या अपना पद बताएंगे, या अपनी पोस्ट बताएंगे, या आप शहर के आधार पर नाम देंगे, परिचय बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा गहराई से देखें, क्या सच में यही ओरिजिनल परिचय है हमारा? जो नाम हम बता रहे हैं, ये नाम कब लेकर के आए? कहाँ से मिला हमें नाम? जब हम इस धरती पर आए, माता पिता ने और परिवारजनों ने मिलकर के पंडित जी ने एक अक्षर दे दिया और उसके आधार पर हमें एक नाम दे दिया। तो ये नाम की लेबल धरती पर आने के बाद में हमारे ऊपर चिपकाई गई। हम ये नाम नहीं है। ये जो स्त्री और पुरुष है, इसकी लेबल जब हम गर्भ में आए थे तो गर्भ में ये लेबल मिली है। हम स्त्री पुरुष भी नहीं है। ये पद और पोजीशन के आधार पर हम खुद को अपना मान रहे हैं, लेकिन ये पद पोजीशन भी कब तक है? 60-62 साल तक जब तक नौकरी में ही वो पद रहेगा,
जैसे 62 साल में हुए पद अपना एक्स लिखा जाएगा, पद यहाँ मिला यही छूट जाएगा, नाम यहाँ मिला यही छूट जाएगा, देह यहाँ मिली यही छूट जाएगी। तो कौन है जो सदा रहेगा? कौन है वो? तो ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि खुद को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो कि वास्तव में ये जो सब है, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये पराया ये मेरा, ये जो मेरा तेरे हम फंसे हुए हैं, अगर हम तीसरी आंख में देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो ये सब उस पिता परमात्मा की संतानें आत्माएं हैं। और आत्मा कैसी है? तो नैनम चिंतन की शस्त्राणी नैनम दहती पाव कहा, ना चैनम लेद्यन तापा, ना शोषती मारुता। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना वायु उसको सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी। अब इस श्लोक से भी अगर ये बात हमारी बुद्धि में, जहन में उतर गई कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना ही उसको जल गीला कर सकता है, तो किसी भी प्रकार का भय, डर, चिंता हमारे अंदर आ सकती है। डर चिंता का मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? जैसे दिखाया ना रामचरितमानस में कि मोह सकल व्याधि का कारण है, मोह सारी बीमारियों की जड़ है। तो ये देह भान में हम आएंगे तो मोह जागृत होगा, और जब मोह जागृत होगा तो लोभ आएगा, डर आएगा, चिंता आएगी, तनाव आएगा। लेकिन जब ये मुझे समझ आ गया कि मुझे तो ना अग्नि जला सकती है, ना मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, कैसी भी बीमारी आ जाए, बीमारी मेरे मुझे टच भी नहीं कर सकती, कैसी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये तन को आहत कर सकते हैं, तन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं तो तन से अलग, ये तन नहीं हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है मैं ये नहीं हूँ। मैं इस तन को चलाने वाली, इस शरीर को संभालने वाली, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसको जल वायु अग्नि स्पर्श नहीं कर सकते। अब इससे एक और हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है। गीता कह रही है कि आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। तो आप बताइए कि गंगा जल में स्नान करने से पाप धुलते होंगे या नहीं धुलते होंगे? थोड़ा सा बताइए आप लोग, ताकि नींद भी नहीं आएगी। इधर से बताएंगे भाई साहब जो ऊपर बैठे हैं नहीं धुलते हैं। माताएं, गंगा माता में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, तो फिर पाप कैसे धुलेंगे? कैसे धुलेंगे? नाही ज्ञानेन सदृश पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई भी साधन इस संसार में विद्यमान नहीं। ये आत्मज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये स्वयं की अनुभूति ही हमारे पाप धो सकती है। बाकी गंगा स्नान करने से आत्मा के पाप, क्योंकि जल आत्मा को गीला ही नहीं कर पा रहा है, और पाप किसके ऊपर जमे हुए हैं? आत्मा में जमे हैं, शरीर में जमे हैं। अब डुबकी लगाएंगे तो किसका मैल धुलेगा? किसका मैल धुलेगा? इसीलिए कहते हैं ना, कोई जाए काशी और कोई जाए मक्का, और आत्म ज्ञान के बिना खाए दर दर धक्का। धक्के हैं एक तरह से, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वहां भी जाना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं भावना का भाड़ा जरूर देता हूँ। भावना का भाड़ा जरूर मिलता है, लेकिन पूरा का पूरा अगर पूरी प्राप्ति करनी है तो ज्ञान जल में डुबकी लगानी पड़ेगी, ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब ज्ञान गंगा में गहराई से डुबकी लगाते हैं, स्वयं का चिंतन करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं, तो जो अंदर माया के जम्स पड़े हुए हैं धीरे धीरे वो निकलते हैं, और ज्ञान तलवार के द्वारा फिर हम उनको खत्म कर सकते हैं। गंगा में स्नान करने से जो दिखाया गया है, तो वो एक तरह से शरीर के लिए जरूरी है, और जल बचाने के लिए हमें समझाया गया था, भावना के आधार पर हमें बताया गया था। तो ज्ञान गंगा में और स्थूल गंगा में उसके
उसके साथ साथ स्थूल गंगा में तो लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन ज्ञान गंगा में भी नियमित डुबकी लगाएंगे तो पाप जरूर धुलेंगे। तो हम आत्माएं हैं जो ना कभी जलती है ना मरती है। अब एक और बात आती है कि जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई में डाले जाते हैं, ऊपर से अंगारे टपकते हैं, ऐसी यातनाएं दी जाती हैं। तो ये सब यातनाएं भी होती होगी ऊपर, ये सब भी समझाने के लिए कहा गया है। जब हम इस शरीर में रहते हैं तभी सारी यातनाएं, कर्मों का फल हमें भुगतना होता है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसीलिए कहा गया है श्लोक गीता में दूसरे अध्याय में ही आत्मा का पूरा ज्ञान है कि ना जायते म्रियते वाना कदाचनाय ना भूतवा भविता वाना भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीर। कि आत्मा शरीर के साथ, ये शरीर अगर चला भी जाता है तो आत्मा ना कभी जन्मती है, आत्मा ना कभी मरती है। ये आत्मा शरीर के मर जाने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अजर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं, आत्मा का नाश नहीं होता। तो आत्मा क्या करती है, जब ये शरीर मर जाता है तो आत्मा इस शरीर के मारे जाने पर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए भगवान ने बहुत सुंदर अर्थों में समझाया है कि अर्जुन, ये जो शरीर है वास्तव में ये एक वस्त्र की भांति है। जैसे जो वस्त्र है, कपड़े हैं, पुराने हो जाते हैं, मेले हो जाते हैं, तो मनुष्य एक पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार से जब आत्मा का ये तन रूपी चोला जो 5 तत्व से मिलकर के बना है, वायु, अग्नि, धरती, जल और आकाश, इस 5 तत्व से जो आत्मा का वस्त्र बना हुआ है, जब ये वस्त्र मेला हो, पुराना हो जाता है, तमो प्रदान सब सामने ध्यान दें। सब अर्जुन है ना आप लोग, कौन है आप सब? तो अर्जुन का निशाना कैसा था? लक्ष्य से अर्जुन कभी हिला था। तो फिर हम अर्जुन क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे हिल गए हैं। तो क्या दिखाया है कि आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी है, और ये शरीर एक वस्त्र है। और जैसे जब ये शरीर भी पुराना हो जाता है तो मनुष्य आत्मा इस वस्त्र को छोड़ करके वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से कपड़ा पुराना होने पर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से ये आत्मा जब शरीर रूपी चोला पुराना हो जाता है तो शरीर रूपी कपड़े को छोड़ करके नया तन, नया वस्त्र धारण कर लेती है। मृत्यु वास्तव में ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन है। इसीलिए जो तत्ववेता है, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है, वो मरने पर शोक नहीं करते हैं, वो मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और हमारे पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, देवी संस्कृति में भी मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। इसीलिए आज भी प्रथा बनी हुई है ना, जब कोई बुजुर्ग पूरी उम्र करके भोग करके जाते हैं तो उनकी अर्थी में गाजे बाजे बजाए जाते हैं, फूलों की वर्षा की जाती है। तो गाजे बाजे बजाना, फूलों की वर्षा करना, ये दर्शाता है कि मृत्यु भी एक उत्सव है। क्योंकि उत्सव में क्या होता है, नए कपड़े मिलते हैं, नई मिठाइयाँ मिलती है, नए रिश्तेदार मिलते हैं। इसी प्रकार से मृत्यु भी एक उत्सव है। इस मृत्यु उत्सव के बाद में आत्मा को एक नया सुंदर सा तन मिलता है, नया परिवार मिल जाता है, नया काम, नई जिम्मेदारी मिल जाती है। तो मृत्यु ड्रेस और एड्रेस का परिवर्तन है। जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो जन्म जरूर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि जातश ही दुर्गो मृत्यु दुर्गम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे तो आना सूचित हो रहा है कि जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस बिना अर्थ के विषय में सोचने की भी जरूरत नहीं है।
ये बिना अर्थ का विषय है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज अगर देखो तो सबसे ज्यादा डर किसका है? किस बात का डर है? मृत्यु का ही डर है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो बिना मतलब की बात है, इसमें तो सोचने की, इसमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो बात करने की भी जरूरत नहीं है। और बात भी तो सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे अभी उर्स चल रहा है, उर्स में से हम चीजें खरीद के ला रहे हैं, चाइनीज मग्गे खरीद के ला रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मग्गे ज्यादा चलते नहीं हैं, चाइनीज माल में क्या होता है। अगर हम इस शरीर की बात करें तो ये शरीर भी कैसा है? एक ठोकर लगी और टूट जाता है, बिखर जाता है, चला जाता है। ये जो शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कोई भी चीज होती है तो वो भी कुछ चीजों से मिलकर के बनती है। कोई भी चीजें, जैसे कपड़े हैं तो रेशमी है, कॉटन के हैं या साधारण है, तो उनमें दिखाते हैं कि इतने परसेंट कॉटन है, इतने परसेंट इसमें लट्ठा है। कोई भी चीज है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं। इसी प्रकार से ये जो शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ एक प्रकृति का प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को धारण करने वाली, इसका उपयोग करने वाली अजर अमर अविनाशी में आत्मा। अब ये प्रकृति से मिलकर बना एक प्रोडक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हम सबको पता है, इसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं है या नहीं है ना? जब सबको पता है कि इसकी एक्सपायरी डेट है तो फिर इस बात में चिंता करने की आवश्यकता क्यों? मर तो नहीं जाएंगे, शरीर तो नहीं छूट जाएगा। अगर छूट गया उसमें रोने की, चिंता करने की, तांडव मचाने की, हाई तौबा मचाने की आवश्यकता है? कौन सी अनहोनी हो गई? हम सब जानते हैं कि एक ही दिन हम सबको जाना है। अब ये पता नहीं कि वो दिन कब आ सकता है, पता नहीं है कि वो दिन कब आ सकता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि ना मेरा एक होगा, ना तेरा एक लाख होगा, ना मेरा एक होगा, ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी, ना मेरी बदनामी होगी। गर्व ना कर, गुरूर ना कर, छाह ये शरीर का, मेरा भी राख होगा और तेरा भी राख होगा। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई बिस्तर ना कोई तकिया होगा, बस साथ होगी अपनों की यादें और शमशान का एक छोटा सा कोना होगा। और वहां पर लिखा हुआ होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, आखिर अपनों ने भी जला दिया करते थे। ये है हमारी जिंदा है तो मिट्टी के ऊपर और चले गए तो मिट्टी के नीचे, बस इतना सा जन्म और मृत्यु में अंतर है। कौन मरता है? जिंदा है तो मिट्टी पे चल रहे हैं और मर गए तो मिट्टी के खाक में, राख में मिल गए। लेकिन कौन मिला? कौन मिला? शरीर मिला। मैं आत्मा आज भी वही हूँ, इस तन में हूँ तो भी मैं हूँ, इस तन को छोड़ दूंगी तो भी मैं ही रहूंगी। मैं कभी मरने वाली, जलने वाली, नष्ट होने वाली नहीं। तो ये जो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, हम सब पढ़ते तो हैं, लेकिन हम सोचते हैं अर्जुन को भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, हमारा क्या लेना देना उससे। हम सोचते हैं सेकंड पर्सन की बात है, 2 पर्सन मिलकर बात कर रहे हैं, हमारा उससे कोई टेंशन नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं दिया, हम सब अर्जुनों के लिए दिया है। हम सबको बताया गया है कि वास्तव में हम सब अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। और इस सृष्टि रंगमंच पर ये चोला धारण करके हम नाटक करने के लिए आए हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे जाएंगे तो यहाँ का हम साथ में क्या लेकर के जाएंगे? इसलिए कहते ना कि इस धरा का धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, यहाँ का कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं है। इसलिए गुरूर ना कर चाहा ये शरीर का, ये शरीर खाक होने वाला है, ये संपत्ति खाक होने वाली है। ये संसार में जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, ना वो साथ चलने वाला है, ना वो साथ देने वाला
है और ना ही वो अविनाशी है। साथ चलेगा तो क्या चलेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक हम जो मेरा मेरा कह रहे हैं वो कोई भी मेरा साथ चलने वाला नहीं है। इतना जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। तो जब हम आए थे तो कैसे आए थे, हम आत्मा आई थी, ये शरीर नहीं आया था। तो जाएंगे तो भी कैसे जाएंगे, आत्म रूप में ही जाएंगे। और जो आत्मा का रूप है, आत्मा का रूप सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। ये आप सामने चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में दिखाया गया है कि शरीर मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन इस मिट्टी के पुतले को चलाने वाली चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। आत्मा प्रकाश है, ज्योति है, जो इस शरीर को रोशन करती है। जब आत्मा शरीर में आती है तो जीव आत्मा कहलाता है, जीवन कहलाता है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये मुर्दा हो जाता है। शरीर हमारा रथ है, आत्मा सारथी है, और ये कर्मेंद्रिया घोड़े हैं। इसीलिए जब इस रथ में से वो सारथी निकल जाता है तो कहते फलाने की अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब है कि रथ तो है, लेकिन रथ को हाँकने वाला सारथी निकल गया। तो अर्थी के आगे आगे अग्नि लेके जाते हैं और पीछे पीछे 4 कंधों पर अर्थी लेके जाते हैं। अर्थात इस शरीर को रोशन करने वाला, इस शरीर को चलाने वाला सारथी वो ज्योति है, वो अग्नि है जो आगे आगे जा रहा है। 13 दिनों तक हिंदू धर्म में दिए जलाए जाते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो जब तक उनका अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो जाता, घर में दिया जलाया जाता है। दिया जलाने का मतलब ये कि आत्मा एक ज्योति की ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करती है। आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, मुख के द्वारा बोल रही है। बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली कौन है, आत्मा। इसीलिए तो हम दिन में कई बार कहते हैं आज मेरी आंख दर्द कर रही है, आज मेरा शरीर अकड़ रहा है। मेरा अकड़ रहा है, मेरा कहने वाली कौन है, कौन है मेरा कहने वाली? ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूँ, जैसे आप अभी सब लोग 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और सब अपने प्रियजन को अपने सामने लेकर के आ जाए। अपने प्रियजन को अपने सामने मानस पटल पर लेके आ जाए। देखें उनको, सामने लाया और देखें उनको। देख लिया सभी ने? आपके प्रियजन की छवि आई सामने? किन किन के सामने आई वो हाथ उठा दे थोड़ा सा। प्रियजन की छवि सामने भी आई, दिखे नहीं आपको? दिख गए ना? अच्छा बताइए क्या दिखा, क्या दिखा? ये चोला दिखा या वास्तव में वो जो है जैसे है? क्या दिखा था? पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, कोई एक चोला दिखा, चोला दिखा, चोला दिखा। आप सब जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो चोला दिखाई दे रहा है, क्या ये चोला है? ये शरीर है? आप अभी कहा ना कि ये शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। तो आपके प्रियजन को मैंने कहा तो देखो, तो उनको भी किस रूप में देखना था? जब आप शरीर नहीं हो तो आपके प्रियजन भी शरीर है, शरीर है वो लोग नहीं है ना? पर सामने दिखा क्या? शरीर ही दिखा ना। लेकिन वास्तव में हम इतने ज्यादा देह अभिमान में घिर चुके हैं कि हम जब खुद को देखने की बात करें तो ना खुद को देख पाते हैं, ना अपनों को देख पाते हैं। ना मैं शरीर हूँ, ना मेरे हो जो जितने भी प्रियजन हैं वो शरीर है। शरीर नहीं है तो कौन है वो शक्ति? कौन है वो शक्ति? ये शरीर साकारी है और आत्मा निराकार है। ये शरीर दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो जो हमारे हैं वो ये शरीर नहीं है, वो आत्माएं हैं। इसीलिए तो जब कोई शरीर छोड़ देते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग की बेटी आती है,
रोती रोती आते हैं। 38,000 सज चुकी थी, कफन से उनके मुंह को ढक चुके थे। बेटी आती है और वो आकर के रोती है और वो कहती है मुझे एक बार मेरे दादाजी की सूरत दो, मेरे दादाजी को देख तो लेने दो। वहां पर अनुभवी बुजुर्ग महिलाएं लोग बैठे हुए होते हैं, वो उसको चुप करवाते हैं और बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, बेटा अब क्या देखना इससे, ये तो गार पड़ी है, ये तो मिट्टी पड़ी है, दादाजी तो चले गए, जो तेरे थे वो तो चले गए। ऐसे शब्द कहते हैं ना। तो कौन थे दादाजी? दादाजी तो चले गए, मतलब कौन चले गए? दादाजी तो सोए हुए अर्थी पर। अगर यही हमारे हैं जो दिखाई दे रहे हैं तो ये तो सोए हुए हैं ना, फिर ये क्यों कहते कि वो तो चले गए? तो दादाजी कौन है? आत्मा। तो मैंने आपसे कहा आप अपने प्रियजनों को सामने लाओ, तो कौन को सामने लाना था? किसे सामने लाना था? आत्मा को। लेकिन आया कौन सामने? शरीर। तो ये जो शरीर हम देख रहे हैं, जिसके भान में इतने फंसे हुए हैं, इसी को मारने की, शरीर को मारना का शरीर में रहने वाली आत्मा को हमें देखना है। इस शरीर, ऋषि मुनियों ने शरीर के भान से अपना ऊपर उठाने के लिए इस शरीर की तुलना सांप की कांच में की थी कि जैसे सांप में, अगर सांप को देखेंगे तो जहर दिखाई देगा, जहरीले दांत दिखाई देंगे। ये शरीर सांप की तरह है, हमें सांप को नहीं देखना है। इस शरीर में, इस नाग में जो मणि है आत्मा, हमें मणि को देखना है। मणि से प्रकाश है, मणि से हमारा रिश्ता है, और मणि कौन है? आत्मा। ये सांप देखेंगे, सांप देखेंगे तो काम वासना का जहर उत्पन्न होगा, सांप देखेंगे तो मोह उत्पन्न होगा, इस सांप को देखेंगे ईर्ष्या नफरत घृणा उत्पन्न होगी, गोरा काला अच्छा बुरा कुरूप सुंदर उत्पन्न होगा। लेकिन अगर मणि को देखेंगे सबके अंदर से, कैसी भावनाएं उत्पन्न होगी। देख के देखो आप कि ये सब आत्माएं हैं, सब शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं, सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान है। सबके अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान है, सब मेरे पिता के बच्चे, सब मेरे हैं। तो जब आत्मा रूप में देखेंगे तो किसी से नफरत, किसी से ईर्ष्या और किसी से प्रेम, प्रेम अर्थात मोह उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है। तो ये जो ज्ञान दिया, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अर्थात आत्म ज्ञान के द्वारा हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म करना है, मारना है, विजय प्राप्त करनी है, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। तो आप लास्ट टाइम देखेंगे कि हम सब आत्माएं हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम हाथ तो लेकर के आए ही नहीं, हाथ लेकर के नहीं जाएंगे, ना तो खाली हाथ आए थे ना ही खाली हाथ जाएंगे, लेके जाएंगे। लेकिन लेके क्या जाएंगे? एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जो चौथी रानी थी, पहली रानी थी, राजा पहली रानी से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। जो दूसरी रानी थी, जब भी कोई आवश्यकता होती थी, राय लेनी होती थी, राजा हमेशा दूसरी रानी से राय लेता था। दूसरी रानी भी हमेशा उसकी मदद करती थी। राजा की जो तीसरी रानी थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी, आकर्षण मूर्त थी। जब भी कोई और राजा लोग आते थे, राजा हमेशा उस तीसरी रानी से जरूर मिलवाता था। बड़ा गर्व था उस रानी के ऊपर उसे। राजा की जो चौथी रानी थी, सबसे ज्यादा प्रेम चौथी रानी से राजा करता था, बहुत प्रेम करता था, 24 घंटा उसे अपने साथ रखता था, उसके सजने संवारने के लिए हर आवश्यक चीजें उसको उपलब्ध कराता था, उसके ही इर्द गिर्द मंडराता रहता था। सबसे ज्यादा प्यारी चौथी रानी थी। राजा एक बार अचानक बीमार होता है और बीमारी इतनी बढ़ जाती है, बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता है। सब वैद्य लोग जवाब दे चुके हुए होते हैं। राजा को भी एहसास हो जाता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा।
राजा ऐसे बिस्तर पर सोया हुआ था। दिनों दिन उसकी स्थिति बदतर होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। राजा एक दिन सोचता है कि अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, मेरे 4 रानियां हैं, एक रानी को मैं साथ लेके जाऊं। तो सबसे ज्यादा प्रिय जो रानी थी, चौथी रानी, उस रानी से वो बात करता है कि रानी, तुझे भी पता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस शरीर से निकलूं, जब मैं यहाँ से जाऊं, तू मेरे साथ चल जा। चौथी जो रानी थी, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम था राजा को, वो हाथ जोड़ती है और राजा से कहती है, राजा मैं एक कदम भी तेरे साथ नहीं चल पाऊंगी। राजा को बहुत दुख होता है कि मैंने जिंदगी भर इसके लिए इतना किया और एकदम एक टुक जवाब दे दिया, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। उसने सोचा कोई बात नहीं, तीसरी रानी है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसको ले जाया जाए। तीसरी को बुलवाता, उससे भी कहता है। जैसे ही तीसरी रानी चलने की बात सुनती है, जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है, राजा कैसी बात कर रहा है, मैं क्यों तेरे साथ चलूंगी, मैंने तो यहाँ देख रखा है, तो जैसे ही जाएगी मैं तो दूसरे से शादी करूंगी, मैं तेरे साथ चलने वाली नहीं हूँ, तू जा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। राजा को बहुत धक्का लगता है, दिल टूट जाता है। वो सोचता है कोई बात नहीं, दूसरी रानी ने हमेशा मदद करी है, इस बार भी दूसरी रानी जरूर मदद करेगी, जरूर साथ चलेगी। दूसरी रानी को बुलवाता है, उससे भी ये विनती करता है साथ चलने की। दूसरी रानी हाथ जोड़ती है, वो कहती है कि राजन, मैं शमशान तक आपके साथ चलूंगी, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा की सारी उम्मीदें टूट जाती है, आवाज बैठ जाती है और जैसे कि प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं, इतने में एक हल्की सी आवाज राजा के कान में आती है और वो कहती है कि राजन, आप जहाँ जाएंगे, जिस स्थिति में जाएंगे, हमेशा हमेशा परछाई की तरह मैं आपके साथ चलूंगी। राजा आंख खोल के देखता है तो वो थी, कौन होगी वो पहली रानी थी। राजा देख करके बहुत दुखी होता है, खून के आंसू होता है, क्योंकि जो पहली रानी थी, जो साथ चलने का वादा कर रही थी, साथ चलने के लिए तैयार थी, वो रानी बहुत दयनीय स्थिति में थी, बहुत दुबली पतली काली हो चुकी थी, दासियों से भी बदतर उसकी स्थिति थी, क्योंकि राजा ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। राजा बहुत पछताता है कि जो साथ चलने वाली है, जिंदगी भर मैंने उसको धिक्कारा, उसका तिरस्कार किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और जो यहीं रहने वाली है, उनके पीछे मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि अंत पछतावा होत क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। उस राजा को तो अंत में पता चला था, लेकिन भगवान हम सब आत्मा राजाओं को बता रहे हैं कि हे आत्मा राजा है, तुम ये 4 रानियों को अच्छे से परख लो, और जो साथ चलने वाली रानी है उसकी खुराक बढ़ा दो, उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। हम सब राजा, आत्मा राजा, ईश्वर के मन बुद्धि कर्मों के संस्कारों के मालिक हैं, और हम के जो 4 रानियां हैं, जो चौथी रानी है, वो है हमारा ये पंच तत्व का शरीर। जब आत्मा इस शरीर से निकल करके जाएगी, ये शरीर एक कदम भी आत्मा के साथ चलेगा शरीर साथ में? हम पूरा समय मैं कौन, अपने आप को इसी रूप में देखेंगे, जिंदगी भर आईना साफ करते रहे, लेकिन अंत में पता चला कि दाग तो चेहरे पर थे। हम जिंदगी भर अपना आप को देह समझते रहे, अंत में पता चला कि मैं तो आत्मा हूँ। तो समय रहते हमें अपनी पहचान कर लेनी है कि ये रानी है, ये मुझे कर्म करने के लिए मिली हुई है, लेकिन ये मेरे साथ चलने वाली। आज व्यक्ति क्या कर रहा है, इस चर्म में इतना फंसा हुआ है, पूरा समय इसी को सजने में, संवारने में, इसी का मेकअप करने में लगा हुआ है, लेकिन ये साथ चलने वाली एक कदम भी नहीं चलने वाली। इसीलिए कहा गया है कि ये जिस्म किराए का घर है, एक दिन इसे छोड़ना पड़ेगा। पूरी हो जाएगी श्वासें तो इस तन से अलविदा कहना पड़ेगा। वक्त नहीं होगा तो बच जाएंगे सूली से भी, और वक्त आने पर तो ठोकर से भी मरना पड़ेगा। करोड़ों कमा लो इन हाथों से भले, लेकिन अंत में तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए यूं ना जेबे भरो बेईमानी की दौलत से, कफन को तो बिना जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। यूं ना सोच के कुछ होगा नहीं मेरे फिर यहाँ,
जहाँ रोज किसी को आना तो किसी को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस्म ही किराए का घर है, इसलिए एक दिन इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये रानी, ये किराए का मकान है और इस मकान में हम कितनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं। तो हम सब अपने आप को देखें, मैं कौन हूँ? इधर भाई लोग नहीं बोल रहे कौन है, सिर्फ मुख से बोल रहे हैं या अनुभव करके बोल रहे हैं? मुख से नहीं बोलना है, अनुभव के आधार पर बोलना। सच में मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, और मैं ऐसी वाली आत्मा नहीं हूँ। सीरियलों में हम इतना डरा दिया आत्माओं के नाम से। आत्मा मतलब रात में जो आती है, लोगों को परेशान करती, वो आत्माएं हैं। आत्मा मतलब एक ज्योति बिंदु स्वरूप, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। आत्मा का 7 गुण है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ऐसे ही आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये 7 ओरिजिनल गुण है आत्मा के। इन गुणों का पुंज है आत्मा। डरावनी नहीं है आत्मा, दुख देने वाली नहीं है आत्मा, ये 7 गुणों का पुंज है आत्मा। तो अब हर रोज हमें अपने आप को आत्मिक रूप में देखना है और रोज अपने गुणों को निखारते जाना है। अगर श्रृंगार करना है तो रोज आत्मा का गुणों से श्रृंगार करना है। मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख ही रहना है, दूसरों को भी सुख बांटना है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंदित रहना है, दूसरों को भी आनंद बांटना है। प्रेम स्वरूप हूँ, सबसे प्रेम करना है। इसने जो आज की दुनिया में प्रेम के नाम पर वासनाओं में लिप्त, प्रेम अर्थात निस्वार्थ भाव से आत्मिक रूप से ऐसे नहीं करना, ये आत्मा का गुण है। तो हम सब आत्मा है, ये देह हमारे साथ चलने वाली नहीं है। जो तीसरी रानी है वो है संपत्ति रूपी रानी, धन, पदार्थ, वैभव। आज व्यक्ति धन, वैभव, पदार्थ के मद में इतना चूर है। कोई भी पूछे तो पद बताएगा, पोस्ट बताएगा, धन के आधार पर अपना आप उस मगरूरी में रख रहा है। लेकिन ये संपत्ति रूपी रानी साथ चलेगी? कितना अहंकार रहता है इसका भी। जब भी कोई आदत दिखाता है, ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये जमीन है, ये प्रॉपर्टी है, किसकी है ये? अरे यही किराया का है तो वो कहाँ से मेरी है? तो अगर ये मैं करके उसको मेरी समझ रहे हैं तो हम देख ले कितने बड़े बड़े सम्राट चले गए हैं। सिकंदर के लिए कहते विश्व विजेता का सपना देख रहा था, आधा विश्व उसने जीत लिया था, लेकिन जब अंत में गया उसके जीवन की बहुत 5 बातें दिखाते कि अंत में जब उसको जाना पड़ा, उसको प्यास लग रही थी, उसने कहा मैं जितनी भी दौलत है सारी दे दूं, लेकिन मुझे पानी पिला दो, मेरी श्वास को मैं मेरी माँ से बात कर दूं, 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए मेरी श्वास को रोक दो, मैं जाऊं नहीं, मरूं नहीं, मेरी माँ से बस बात करवा दो। लेकिन उसकी सारी दौलत उसकी श्वासों को नहीं खरीद सकी। इसलिए उसने जब अंतिम इच्छा पूछी, उसने अंतिम इच्छा यही बताई कि जब मेरी अर्थी ले जाई जाए तो मेरी अर्थी उठाने वाले साधारण लोग नहीं हो, इस राज्य के सबसे बड़े बड़े वेद हकीम हो, ताकि संसार देख सके कि इतने बड़े बड़े वेद हकीम इलाज करने के बावजूद भी सिकंदर को नहीं बचा पाए। मेरी अर्थी पर फूलों की वर्षा नहीं, मोहरों की वर्षा हो, ताकि संसार देख सके कि इतना धन, वैभव, पदार्थ होने के बावजूद भी ये धन उसकी श्वासों को नहीं खरीद सका। जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल लिए जाए, ताकि संसार देख सके कि आदि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब गया इस धरती से तो हाथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया। जब सिकंदर नहीं गया, हमारे बड़े बूढ़े नहीं लेकर के गए, कोई गए लेकर के तो हम लेके जाएंगे। तो ये जो है हमारे पास में, इसका अहंकार करना ये बुद्धिमत्ता है। पर आप देख रहे होंगे जैसे ही थोड़ा भी आया, उठना बैठना रहन सहन बदल जाता है, लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। ये अहंकार में आकर के, हम मद में आकर के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये रानी साथ में नहीं चलेगी। ये क्या करेगी? जैसे जितनी भी संपत्ति है, जैसे अगर पिताजी के पास में लाख करोड़ है, पिताजी जैसे ही गए वो संपत्ति किससे शादी कर लेगी?
बंटवारा हो जाएगा, कर लिया ना दूसरों से शादी, काहे का गर्व उसको लेकर के, वो तो दूसरे की हो गई है। जो दूसरी रानी है वो दूसरी रानी है हमारे संबंधी। संबंधियों का भी बड़ा अहंकार होता है। पूरा समय हमारी बुद्धि किसमें फंसी हुई है? देह में, संबंधियों में और संपत्ति में। संबंधियों में तो फंसी हुई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन ये जो मेरे मेरे हम समझ रहे हैं, ये कब तक साथ चलेंगे? कहाँ तक साथ चलेंगे? शमशान तक साथ चलेंगे। ये प्रथा है कि जब तक सिर नहीं फूट जाएगा वो वहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही सिर फूटा सब उठ करके आएंगे और वो दूसरी रानी पीछे मुड़ करके नहीं देती। भाई लोगों को पता होगा, जब अर्थी में जाते हैं मुर्दे के लेके जाते हैं, माताएं नहीं जाती हैं, भाई लोग जाते हैं। कब तक बैठते हैं? जैसे ही वो जला सिर गया उसके बाद में सीधे सीधे आ जाएंगे पीछे मुड़ के। अगर देखिएगा तो क्या होगा? फिर आ जाएंगे। क्यों? आप तो बहुत प्यार करते थे ना उसे, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, कितना भी प्यारा बेटा हो, जवान बेटा अगर मरा उसको भी मुड़ करके बाप नहीं देखता। कितना भी प्यारा पिता हो उसको मुड़ करके बच्चा नहीं देखता है। प्यार था, चलो शरीर मरा ना, आत्मा तो नहीं मरी। अगर आत्मा आ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, आत्मा तो रूम में रख दो ना घर में। कोई रखना पसंद करेगा? करेगा पसंद? आत्मा वो हमारे पीछे पीछे आ गई, कोई स्वीकार करेगा उसको? अब जिसको जला के आए हैं अगर वो घर में घूमता हुआ दिख गया क्या होगा? क्या होगा? क्या बन गया हो? तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? कौन कौन दौड़ करके गले मिल जाएंगे उससे? इधर से कोई है जो बहुत प्यारा है लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया और अब वो घर में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां वो दिखा, उसकी छाया दिखी, अकेले उस घर में जाएंगे? रहेंगे उस घर में? उस घर को छोड़ देंगे और उसके लिए तुरंत पंडित जी को बुला करके व्यवस्था करेंगे कि उसको सोरम जी ले जाओ, गया जी ले जाओ, उज्जैन लेके जाओ। ये दूसरी रानी कब तक हमारी है? जब तक इस चोले में आत्मा है। जैसे गए, एक प्रैक्टिकल एक बहन जी अनुभव सुना रही थी कि एक सास, एक महिला थी जो 16 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। पहले बाल विवाह हो जाते थे, वो गर्भवती थी और 16 साल की मात्र थी, वो विधवा हो गई थी। बड़ी बहुत मेहनत से उसने बहुत प्रॉपर्टी अर्जित करी थी, बहुत मेहनत करके नाम कमाया था, धन कमाया था। वो 82 साल की उम्र में मरी, लेकिन वो महिला ने मरते तक जो चाबी थी तिजोरी की अपने कमर में ही रखी। मरने के बाद में उसकी चाबी ली गई तो उसकी अर्थी अस्पताल में थी, अस्पताल से अर्थी लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसकी बहू ने घर के दरवाजे पर लोहे का कीला ठोका। उससे किसी ने पूछा कि कीला क्यों ठोक रहे हैं? तो उसने बताया कि पंडित जी ने कहा कि जो महिला है बचपन से वो सब दिन यही रही और लास्ट तक तिजोरी की चाबी उसके पास थी, तो वो मेरी सासू की आत्मा जो है ना, अगर किला नहीं ठोकूंगी तो तिजोरी में धन में उसकी आत्मा उलझ जाएगी, फंस जाएगी, इसलिए वो हमें दुख देती रहेगी। इसलिए उनसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर किला ठोक दिया ताकि आत्मा अंदर नहीं आ सके। उस महिला ने जिंदगी भर इतना धन कमाने के लिए किया, लेकिन अंत में अर्थी आने से पहले ही किला ठोक दिया कि कहीं वो आत्मा पर यहाँ रह ना जाए। तो हम भी सब देख ले जो मेरा 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 कर रहे हैं और उनके लिए हम साम दाम दंड भेद कैसे भी करके धन कमा रहे हैं, लोगों से बलाएं ले रहे हैं, बद्दुआएं ले रहे हैं। अगर ये मेरे कब तक साथ देंगे? शमशान तक साथ चलेंगे। तो फिर साथ कौन चलेगा? ना तन साथ चलेगा। अच्छा, क्या बात है, ताली बजाइए सबसे पहले तो इसके लिए। कर्म साथ चलेंगे, संस्कार साथ चलेंगे। अब इस कर्म रूपी रानी को सब सामने लेकर के आ जाए। क्या हालचाल है उस कर्म रूपी रानी की? कैसी हो रही है कर्म रूपी रानी? हष्ट पुष्ट है या काली मेरी दुबली हो रही है? कैसी हो रही है? दुबली है ना,
क्योंकि सबसे कम ध्यान वर्तमान समय उस चौथी रानी पर ही दिया जा रहा है। कर्म पर कोई ध्यान नहीं, पूरा दिन मशीन की तरह कमा रहे हैं और रात में कुंभकर्ण की तरह सोने में गंवा रहे हैं। कोई ऐसी कमाई जो साथ चल सके, ऐसी कमाई कर रहे हैं। ये जितनी भी कमाई कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं हाथों से भले, लेकिन ये तो यहीं पे रहने वाले हैं ना। और इसी कमाई के पीछे आज व्यक्ति मशीन की तरह भाग रहा है। जो साथ चलने वाली कमाई है, दुआएं, सत्कर्म, सहयोग, प्रेम, इस पर आज व्यक्ति का ध्यान नहीं है। तो जब इससे ध्यान नहीं दे रहा है तो ये रानी संस्कार रूपी रानी कैसी हो रही है हमारी? अंत में तो साथ वही चलेगी। इसलिए समय रहते हम समझ जाएं और ज्यादा ध्यान इस रानी पर देना शुरू कर देना है। इसकी खुराक बढ़ा देनी है कर्म रूपी रानी से। ये जो कर्म है, संस्कार है, यही मेरे साथ चलेंगे और आज का कर्म ही कल भाग्य बन करके मेरे सामने आएगा। इसलिए इस रानी को थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें। तो अभी से हम 2 दिन से खुराक कर रहे हैं, उसको टॉनिक दे रहे हैं, रोज 5 दिन तक और खिलाएंगे तो 5 दिन में कुछ तो असर होगा। तो आज कितने लोग पांडव बने पहले तो ये बताइए। कोई है जो अपने साथ में 5 अन्य लोगों को लेके आए? क्या बात है, आप तो आए ही नहीं थे, आप कहाँ से 5 लोग लेके आए? जो कल आए थे वो कितने लोग आज अपने साथ में 5 अन्य लोगों को लेके आए हैं? कहा था ना, सच्चा अर्जुन अर्थात जो 5 कैलाश भाई साहब के लिए ताली बजाई, वो लेकर के आए। एक अकेले कोई अर्जुन नहीं बनना है, दादाजी भी लाए, सबको अर्जुन बनना है। तो कल सर अपने साथ में जो 5 को लेकर के आएगा वो सच्चा पांडव है। तो सच्चा पांडव बनोगे तो ये सत्य ज्ञान अंदर जाएगा और जीवन सच्चा बन जाएगा। तो अगर जीवन को सतयुगी बनाना चाहते हैं तो सच्चे पांडव बने। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाए। कल हम परमात्मा की अनुभूति करेंगे, परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी लास्ट में हम आत्म अनुभूति करेंगे। आत्म अनुभूति कैसे करें, उसके लिए एक बहुत सुंदर अष्टावक्र गीता है, उसमें एक दृष्टांत आता है राजा जनक जी और अष्टावक्र का। एक बार राजा जनक जी सोए हुए थे, आधी नींद उनकी हो चुकी थी। नींद में वो स्वप्न देखते हैं। तो वो स्वप्न में देखते हैं कि पड़ोसी राजा ने राजा जनक के ऊपर आक्रमण कर दिया है, उनकी सेना को बंदी बना लिया है और उनकी रानी और सारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया है। राजा प्राण बचा करके भागते हैं। पड़ोसी राजा की सेना उनका पीछा करती है, वो जंगल में चले जाते हैं। 3 दिनों तक राजा जंगल में भागते हैं, झाड़ियों के पीछे छुपते रहते हैं। बहुत जोरों से प्यास लग रही है, थक गए हैं, भूख लग रही है और सेना पीछा कर रही है, डर अलग लग रहा है, चिंता सता रही है। 3 दिन तक भागते भागते बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं, भूख से बहुत व्याकुल हो जाते हैं। एक झोपड़ी दिखाई देती है, झोपड़ी में एक महिला रहती थी, बूढ़ी महिला। उसके सामने जाकर के उससे याचना करते हैं कि मैया कुछ खाने का दे दो। महिला कहती है कि मैंने खिचड़ी बनाई थी, वो खिचड़ी मैंने खा ली, लेकिन उस पात्र में थोड़ी सी जली हुई खिचड़ी चिपकी हुई है, अगर तुम चाहो तो वो जली हुई खिचड़ी में तुम्हें दे दो। राजा कहता मेरा प्राण तो केवल उड़ा जा रहा है, आप जो भी है वो दे दीजिए। क्योंकि मेरे पास पात्र नहीं है, आप कोई बर्तन लेकर जाओ। राजा एक दूर जाकर केल का पत्ता तोड़ता है, पत्ते पर खिचड़ी रखवाता है, जली हुई खिचड़ी। वो खिचड़ी जैसे ही पत्ते पर देखता है बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही खाने के लिए उसमें निवाला लेता है, मुंह में डालने ही वाले थे राजा जनक, इतने में 2 बड़े बड़े जंगली बैल लड़ते हुए आते हैं और जोर से राजा को धक्का मारते हैं, सींग लगाते हैं। जैसे सींग लगता है राजा के हाथ में, हाथ से खिचड़ी छूट जाती है और वो दोनों सांड, दोनों बैल लड़ करके उस खिचड़ी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। राजा देख करके बहुत दुखी होता है,
और इतना दुखी होता है, इतना व्याकुल होता है कि अचानक इधर उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही राजा की नींद खुलती है, जनक जी अपने आप को बिस्तर पर पाते हैं। मखमली चादर बिछी हुई है, दासियां हवा कर रही है, द्वारपाल खड़े हैं, राजा है। लेकिन आधी रात में उनकी नींद खुलती है। इतना डरावना ऐसा सपन देखने के बाद में उनको नींद नहीं आती है और वो गहन चिंतन में चले जाते हैं कि वास्तव में सच क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि जो मैंने स्वप्न में देखा वो भी बिल्कुल सत्य लग रहा था और यहाँ मैं सोया हुआ हूँ, ये भी सत्य दिख रहा है। अब इन दोनों में से सत्य क्या है? तात्कालिक सभा बुलाई जाती है। बड़े बड़े विद्वान राजा जनक जी की सभा में आते हैं। सब भांति भांति के तर्क देते हैं, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होते थे, तृप्ति नहीं होती है। अंत में अष्टावक्र जी आते हैं। अष्टावक्र जी को देख करके जितने भी सभासद बैठे हुए थे, सब देख करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। अष्टावक्र जी भी उनको देख करके हंसने लगते हैं। राजा जनक जी कहते हैं कि इन लोगों के हंसने का कारण तो समझ आ रहा है, क्योंकि आप 8 जगह से मुड़े हुए हो, इसलिए सब लोग हंस रहे हैं। लेकिन अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, मैंने सुना था राजा जनक की सभा में विद्वान आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि तो चर्मकार की सभा है, ये तो चमड़ी को देखने वालों की सभा है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि आप इन्हें विद्वान समझ रहे, जबकि ये तो इस चमड़ी के बांध से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, अंदर जा ही नहीं पा रहे, तो क्या सत्य का बोध कराएंगे आप? इस प्रकार से कहते हैं। तो राजा जनक को थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा तत्व ज्ञानी है, ये मुझे सत्य का बोध कराएगा। वो कहते हैं आप मुझे बताइए सत्य क्या है? राजा जनक से अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, अगर वास्तव में देखा जाए तो ना वो स्वप्न सत्य था और ना ही आप जो राज की ठाट बाट में राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, ना ही सत्य है। क्योंकि सत्य ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो क्या सत्य है? आप मुझे बोध कराइए, तो सत्य क्यों नहीं है ये? कहते वो भी एक स्वप्न था, वो कुछ मिनट का स्वप्न था, कुछ पल का स्वप्न था, और ये कुछ बरसों का स्वप्न है जो देख रहे हैं। ये कुछ बरसों का स्वप्न है, वो बंद आंखों से देखा जाने वाला स्वप्न है, और ये स्वप्न एक खुली आंखों से देखा जाने वाला स्वप्न है। बाकी है तो ये भी स्वप्न और नींद में देखने वाला भी स्वप्न है। ना वो सत्य है और ना ही ये सत्य है। इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है ये सब कैसा है? तो फिर सत्य क्या है? कहते मुझे बोध कराइए, आप सत्य क्या है? कैसे आप सत्य का बोध करना चाहते हो, उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। क्या दे सकते? राजा कहता आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र जी कहता अच्छा आप ये राज्यगद्दी दे सकते हैं? राजा को बोध करना था, उसके कहते बिल्कुल मैं आपको राज्यगद्दी देता हूँ। राज्यगद्दी छोड़ करके राजा अष्टावक्र जी वहाँ बैठ जाते हैं। वो कहते हैं अब आप जूते में जाकर के बैठ जाओ, सत्य का बोध करना था, इसलिए राजा जनक जी जूतों में जाकर के बैठ जाते हैं। अष्टावक्र जी उनसे कहते हैं कि अगर आपने विद्रोह कर दिया, इस तन से मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो युद्ध कौशल नहीं आता। अष्टावक्र जी से राजा जनक जी कहते हैं कि ये तन भी मैं आपको दे रहा हूँ, तन भी आपका, ये राज्यगद्दी भी आपकी, अब मुझे सत्य का बोध कराइए। फिर अष्टावक्र जी उनको आवाज देते हैं राज्यगद्दी पर बैठ करके कि हे राजन कहाँ हैं आप? जूतियों में अष्टावक्र जी बोलते हैं कि मुनिवर मैं यहाँ जूतों में बैठा हुआ हूँ। अष्टावक्र जी कहते हैं खबरदार अगर तुम बोले तो कहाँ के राजा हो तुम? कहाँ के राजा हो? तुमने अपने हाथ से मुझे राजगद्दी पर बिठाया है और तुम कह रहे मैं राजा हूँ। हम भी भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं, रोज एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, आरती गाते हैं, उसमें एक पंक्ति बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या गाना है। कितने लोग गाते हैं आप में से ऐसा? कितने लोग गाते हैं? इधर नहीं गाते, आप लोग नहीं गाते? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हैं। किसी दिन मूर्ति में से भगवान निकल करके आ गया और उसने कह दिया निकाल दे तिजोरी की चाबी, दे देंगे, दे देंगे। भगवान ने कह दिया कर दे साइन, जितने भी एफडी है मेरे नाम सारी कर दे। कितने लोग हैं जो कर देंगे सच में भी?
गाने में तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे गा रहे हैं हम? अगर सत्य का बोध हमें करना है तो सच में सब कुछ कहना नहीं है। अभी तक हम बस कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर वो आ जाएगा ना, हम मंदिर आना ही, दूसरे दिन मंदिर आना, ऐसे थोड़ी कह रहे, मैं तो मजाक कर रहा था। एक बार एक कुड़िया भगवान से प्रार्थना करते, रोज रोज कहती है भगवान उठा ले रख दो, उठा ले रख दो। एक दिन भगवान को कोई नहीं मिल रहा था, तो भगवान उसके सामने विमान लेके आ जाते। वो कहते चलो मैया मैं आया हूँ आपको लेने। कौन हो आप? भगवान कहते हैं भगवान हो तुम, आप रोज मुझे बुलाते उठा ले रहे भगवान, उठा ले रहे देवा, तो मैं आ गया हूँ। वो महिला कहती है हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, क्या इस दुनिया में मजाक भी नहीं कर सकते? मैं तो मजाक कर रही थी। तो हमारे सामने भी अगर भगवान प्रकट होंगे तो हम भी क्या कहेंगे? भगवान मैं तो प्रार्थना गा रही थी, मेरे दिल की थोड़ी कह रही थी, मैं तो सिर्फ आरती गा रही थी। आरती भी नहीं गा सकते हैं। इसलिए लाइव एक गीत है ना, बहुत सुंदर पुराना गीत है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं है यहाँ किसी का, ये सब झूठे नाते हैं नातों का क्या। सुख में तेरे साथ खड़े हैं, दुख में सब दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते ही भगवान को धोखा, देते ही भगवान को धोखा, इंसान को क्या ये छोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं हम भी? तन मन धन सब तेरा और सब मेरा मेरा मेरा। तो अष्टावक्र जी ने, उनने भी यही गलती करी। राजन कहाँ है आप? तो बोल पड़े मैं यहाँ हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा कहाँ के राजा हो? राजा जनक जी ने भी यही गलती करी। अष्टावक्र ने कहा कहाँ के राजा हो आप? अष्टावक्र जी फिर उनसे कहते हैं राजा सच में भी सोचता है कि मैंने तो अपने हाथ से मुनिवर को बिठाया है। कहते हैं तन नहीं है, राजा सोचते हैं जुतियों में बैठे बैठे कि तन मेरा नहीं है क्योंकि तन भी मैंने अष्टावक्र जी को दे दिया, ये राज्य मेरा नहीं है क्योंकि राज्य भी मैंने अष्टावक्र जी को दे दिया। तो जब तन मेरा नहीं है, रानी की तरफ मन भाग रहा है, तो जब ये मैं भी मेरी नहीं है, सेना भी मेरी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी भी मेरी नहीं है, तो फिर मैं कौन और मेरा कौन? आप सब भी थोड़े समय के लिए सब भगवान को दे दें और फिर चिंतन करें कि कौन है हम। ये तन किसका है? तन मन धन सब तेरा, सच में तेरा कर दे और फिर चिंतन करें कौन है हम। ये तन मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ जो आत्मा का अंदर है, और धन भी मैं नहीं हूँ, राज्य संपत्ति भी मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? अष्टावक्र जी कहते राजन जो महसूस कर रहा है वही सत्य है। जिसने स्वप्न में भी दर्द महसूस किया और जो अभी भी वहां बैठ करके महसूस कर रहा है वही सत्य है, वही तुम हो। कौन करता है महसूस? कौन करता है महसूस? बोलिए ना आप लोग, कौन करता है? आत्मा महसूस करती है। तो महसूस करने वाली शक्ति ही सत्य है, वही चैतन्य है, वही अविनाशी है, अर्थात हम सब आत्मा है। कभी कुछ पल के लिए अनुभूति करेंगे हम आत्मा की। सभी बैठ जाएं, तन मन धन भगवान को सौंप करके चारों तरफ से अपने ध्यान को हटा लीजिए। अपने आप को इस हॉल में, प्रांगण में अकेला कर लें। सब जिम्मेदारी, सब बोझ, बाहरी सभी हलचलें कुछ पल के लिए भूल जाए। अपने मन और बुद्धि को प्रकृति के मध्य जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर केंद्रित करें। देखिए इस शरीर में प्रकृति के मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूपा विराजमान मैं आती
अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ना मुझे जल गिला कर सकता है, ना मुझे अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। मैं सत्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, पुरातन हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, इस शरीर को रोशन करने वाले, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाले एक दिव्य शक्ति है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूँ। शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। इस शरीर मेरा रथ है, मैं इसकी सारथी हूँ। आंखों द्वारा देखने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले, कान सुनने वाले, त्वचा द्वारा महसूस करने वाले, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। शरीर नाशवान, शरीर विनाशी है। शरीर के विनाश होने पर भी मैं सदा रहती हूँ। मेरे घर में जिनको मैं अपना कहती हूँ, वो सब भी प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं। इस संसार में जितनी भी आत्मा है, वो सब मेरे आत्मिक बंधु हैं, मेरे पिता परमात्मा की संतान है। मैं सबके साथ प्यार से, सद्भावना से रहने वाली, सबको सुख बांटने वाले, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें, पूरा शरीर एकदम शिथिल हो चुका है। ये शरीर जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ। खुद को प्रकृति के मध्य दोनों वहों के बीच ज्योति पुंज के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में महसूस करें। देखिए, आत्मा सितारे से सफेद कलर की पवित्रता की किरणें निकलकर पूरे शरीर में, मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही है। शरीर की एक एक कर्मेंद्रिय पवित्र बनती जा रही है। अब कुछ पल के लिए इस आत्मचिंतन में खो जाए, समा जाए, एकदम एकाग्र होकर के बैठे रहे कुछ पल के लिए।
ओम शांति। अभी सभी खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता माता की आरती करेंगे। और आप सभी कल अपने साथ में कितने लोगों को लेकर के आना है? 5 अन्य लोगों को लेकर के आना है। 5 पांडव हमें बनना है। तो ये